हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। मेरा नाम है नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 लिया है। इसमें पूछा है कि इवेल्युएट द फॉलोइंग, जो पार्ट्स गिवन है उनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसका फर्स्ट पार्ट गिवन है साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। तो इनके बीच में जो कुछ भी नहीं लिखा हुआ मीन्स ये मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ पे, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। तो अब इनकी जो वैल्यूज है वो हमने ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल बनाना सीखा था, ठीक है। अगर आपको उसमें कन्फ्यूजन है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं और इजी लैंग्वेज में टेबल बनाना सीख सकते हैं। तो इसमें साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री इनकी वैल्यूज पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी √3/2, ठीक है। तो इसका वैल्यू रख दी √3/2 ब्रैकेट में। और दूसरी कोस 30 की वैल्यू होती है वो भी सेम होती है √3/2, ठीक है। ये वैल्यूज आपको याद हो जाएगी जब आप बार बार टेबल बना के प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको याद हो जाएगी और याद रहनी भी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं याद है तो आप टेबल बना सकते हैं, साइड में ऐसे टेबल बना ली पूरी और उसमें फिर देख दे के पुट कर दी, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम के रफ पेज में जो लास्ट वाला पेज रहेगा उसमें टेबल ज़रूर बना लेनी है जाते ही, ठीक है, ताकि आपका टाइम बच जाए। प्लस यहाँ लिख दिया और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, ठीक है। और कोस 60 की वैल्यू क्या होती है वो भी होती है 1/2। चलो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे √3/2 इंटू है, इसके मल्टीप्लाई में है ये √3/2, तो √3 इंटू √3 हो जाएगा। तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 को अगर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 2 को 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। हमने पढ़ा था कि अगर √a है इंटू √a करेंगे तो उसकी वैल्यू a आ जाती है। कैसे आ जाती है, जैसे 1 की पावर क्या होती है, रूट का मतलब क्या होता है 1/2 पावर होती है, इंटू a की पावर यहाँ भी 1/2 है। अगर a बेस सेम है दोनों का, तो ये पावर क्या हो जाएगी, दोनों ऐड हो जाएगी, तो 1/2 प्लस 1/2, तो कितनी पावर हो गई, a की पावर 1 हो गई। a की पावर 1 को क्या लिख सकता हूँ, a लिख सकता हूँ सीधा। तो जहाँ भी रूट अगर सेम नंबर है रूट के अंदर और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, तो वहाँ वो नंबर आ जाएगा, मीन्स a आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा √3 इंटू √3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, प्लस 1 इंटू 1 आ जाएगा, और 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो अब देखो इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है, एलसीएम लेंगे तो 4 ही आ जाएगा। 4 अगर सेम आ रहा है, दोनों नंबर सेम है और 4 ही एलसीएम आ रहा है, तो ऊपर वाले एज इट इज हम नोट कर देंगे, ठीक है। तो 3 + 1 आ गया, और 3 + 1 क्या होता है 4 होता है, तो 4/4 कितना हो जाएगा 1 आ गई। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, तो इसका आंसर हम लिख देंगे 1, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट लिया है। सेकंड पार्ट में गिवन है कि 2 इंटू टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो चलो इनकी वैल्यू पुट करते हैं टेबल में देख के, ठीक है। और आपको याद भी रखनी है, वो मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था आपको। याद रखने की ट्रिक मैंने बता रखी है। ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल का जो मैंने एक वीडियो बनाया है अलग से, वो आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, चैप्टर 8 की प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो चलो वैल्यूज पुट करते हैं। ये आ जाएगा 2 इंटू है, मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, और 10 स्क्वायर 45, तो 45 की वैल्यू क्या होती है 10 45 की वैल्यू होती है 1, और स्क्वायर हो रहा है तो 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है √3/2, ठीक है, √3/2, और स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो इस पूरी वैल्यू का क्या कर देंगे स्क्वायर लिख देंगे, माइनस साइन 60 की वैल्यू कितनी है √3/2, ठीक है। अब इसका भी स्क्वायर हो रहा है, साइन स्क्वायर 60 है, तो साइन 60 की वैल्यू रखेंगे, और ये स्क्वायर है उस वैल्यू पे स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ देखो आप √3/2 का स्क्वायर प्लस का है, और माइनस √3/2 का होल स्क्वायर, ये माइनस का है, तो मीन्स ये कैंसिल आउट हो जाएगी दोनों। ये एक वैल्यू प्लस की है, एक वैल्यू माइनस की है, तो ये तो पूरा 0 बन गया, ठीक है। और इसको सोल्व करेंगे तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 हो गया, प्लस और ये पूरी वैल्यू कितनी बन गई 0 बन गई, इज इक्वल टू 2 इंटू 1 कितना हो गया 2 प्लस 0 कितना हो गया 2 + 0 2 ही आ गया, तो इसकी वैल्यू, इसका आंसर आ गया 2, ठीक है। ये काफ़ी सिंपल है, आपको वैल्यू पुट करनी है, सिर्फ ध्यान रखना है कि ये स्क्वायर दे रखा हो या क्यूब दे रखा हो या जितने भी इसकी पावर दे रखी हो, वो क्या करेंगे हम इसके होल स्क्वायर के ऊपर लगा देंगे और फिर उसको सोल्व कर लेंगे। चलो इसका थर्ड पार्ट सोल्व करते हैं।
थर्ड पार्ट में देखो आप cos 45 डिग्री की वैल्यू रखनी है, तो cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, ठीक है, अपॉन में sec 30 की वैल्यू क्या होती है 2/√3, ठीक है, प्लस cos 30 किसका उल्टा होता है sin 30 का, तो sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो cosec 30 की क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी वैल्यू। अब इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करेंगे तो देखो 1/2 ऊपर है और नीचे क्या करेंगे इसका एलसीएम लेंगे, तो यहाँ 1 लगा लेता हूँ, तो इसका इस वाली टर्म को हम सोल्व करते हैं, नीचे डिनोमिनेटर में जो है उसको सोल्व कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ये √3 और 1 इनमें √3 को इसको एलसीएम ले लिया। अब यहाँ क्या हो जाएगा √3 को अगर √3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, प्लस अब √3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो √3 टाइम्स आएगा और √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 आ जाएगा। अब देखो ये आ गया हमारे पास 1/√2 अपॉन 2 + 2√3 अपॉन √3। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने का मैंने तरीका बताया था आपको। क्या करते हैं, जैसे मान लो a/b अपॉन c/d है, मीन्स एक फ्रैक्शन ऊपर है एक फ्रैक्शन नीचे है, तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐसे लिख देंगे AD अपॉन BC। ये कैसे आता है, जैसे a/b है उसको डिवाइड कर रहे हैं आप c/d से, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ a/b, डिवाइड का साइन लगा दिया c/d। अब क्या करेंगे a/b अगर इसको मल्टीप्लाई का साइन में चेंज करेंगे तो ये जो आगे वाली फ्रैक्शन है वो चेंज हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, मतलब c/d की बजाय d/c हो जाएगी ये, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो AD अपॉन BC, तो हमने ये तो किया है, AD फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर दिया और सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसमें देखो आप फर्स्ट और लास्ट मीन्स 1 और इंटू √3 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √3 आ जाएगा, अपॉन √3 इंटू ये वाला जो नंबर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √2 है इंटू 2 + 2√3, ठीक है, इतना समझ आया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करो इसको √3 अपॉन ये हो जाएगा 2 इंटू √2, ठीक है, 2√2 प्लस 2 इंटू √2, √3 तो है ही और √2 इधर आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2√6 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2√6। कैसे आया, ये जो रूट के अंदर वैल्यूज है 2 और 3 ये मल्टीप्लाई हो जाएगी दोनों, तो 2√6 बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो एक हमारा ये आंसर आ गया, लेकिन ये परफेक्ट आंसर नहीं है, अगर इससे आगे मतलब ये आंसर नहीं माना जाएगा आपको। क्यों नहीं माना जाएगा, अगर नीचे डिनोमिनेटर में आपका रूट आ रहा है किसी नंबर पे, ठीक है, तो वो आंसर नहीं माना जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे हम। तो रेशनलाइज करने का तरीका क्या होता है, ये देखो यहाँ लिख दिया, ये नंबर लिख देते हैं √3 अपॉन 2√2 प्लस 2√6। यहाँ तक समझ आया आपको। अब रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, इसमें जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है उसका साइन चेंज करके, बीच वाला साइन चेंज मतलब प्लस वाला माइनस करके हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे। तो देखो 2√2 माइनस 2√6 अपॉन सेम नंबर 2√2 माइनस 2√6, ठीक है। अब अगर सेम नंबर को आपने ऊपर डिवाइड कर दिया, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा नंबर पे, ठीक है, 1 हो जाएगा ये तो कर सकते हैं ऐसा। ये ऐसा मैंने क्यों किया है, ताकि ये जो प्लस है और ये माइनस है ये a+b और ये a-b बन जाए, तो a² - b² का फॉर्मूला लगा के हम ये रूट हटा सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो अंदर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 और ये √3 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो इस नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो 2 इधर अंदर है और √3 एक और आ गया, तो 2√6 बन गया, ये 2√6, 3 इंटू 2 6 बन गया, माइनस का साइन, 2 इंटू √3 है और √6 है, तो √3 इंटू 6 कितना हो गया 18 हो गया, तो 2√18 बन गया, ठीक है, अपॉन। अब इसको अगर सोल्व करेंगे तो मैंने बताया था कि a+b एल्जेब्रिक फॉर्मूला होता है a+b इंटू a-b इज इक्वल टू a² - b², ठीक है। तो a² - b² करेंगे तो ये a नंबर हो गया और ये b नंबर हो गया, ये a हो गया ये b हो गया, तो a² कितना हो गया 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं आगे, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 2√6 है माइनस 2√18 है आगे, अपॉन
ये देखो, ये कैसे करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो मैंने बताया था √2 इंटू √2 आएगा तो ये 2 बन जाएगा। √a इंटू √2 कितना होता है, a होता है, माइनस 2√6, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, इंटू √6 का होल स्क्वायर करेंगे तो √6 इंटू √6 6 बन जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, 2√6 माइनस 2√18 अपॉन 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8 हो गया, माइनस 4 इंटू 6 24 हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं आगे, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 माइनस 24, तो कितना बन गया, ये -16 बन गया। तो इसमें देखो ऊपर वाले में अगर 2 है, यहाँ भी 2 है, तो कॉमन ले सकते हैं, तो मैं यहाँ लिखता हूँ इसको, 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया तो अंदर बचा √6 माइनस √18 अपॉन, और नीचे कितना -16, तो अब 2 से अगर 2 की टेबल से कितने बार कटेगा, 8 टाइम्स कटेगा, तो 8 टाइम्स काट दिया इसको। अब इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये माइनस है, माइनस को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो ये प्लस वाला साइन माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो √18 प्लस बन गया। अब तो इसको मैं पहले लिख देता हूँ, √18 माइनस √6 अपॉन 8। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, क्योंकि नीचे कोई भी आपका रूट की टर्म नहीं बची है, ऊपर बच सकती है, न्यूमरेटर में रह सकती है, डिनोमिनेटर में कोई भी आपकी रूट की टर्म नहीं है, इसलिए ये आंसर फाइनल माना जाएगा। अगर यहाँ तक सॉल्व करके आप नहीं दिखाएंगे तो हो सकता है 0 मार्क्स मिले आपको। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान रखना है कि जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है सेम नंबर से, और फिर सॉल्व करना है। और ये जो एल्जेब्रिक फॉर्मूला है ये आपके काम आएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करते हैं। तो 4th पार्ट में देखिए आप, इसमें गिवन है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। तो इसको देख के हमें पता लग पा रहा है कि इनकी वैल्यूज़ तो हमें इजीली पता है, तो चलो पुट करते हैं इनकी वैल्यूज़। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 1/2 प्लस टेन 45 की 1 होती है, माइनस कोसेक 60 है, कोसेक 60 की वैल्यू होती है 2/√3। ठीक है, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3 प्लस कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस कोट 45 और टेन 45 तो सेम होता है, तो 1 हो गई इसकी वैल्यू। ठीक है, अब इसको सोल्व करो। ये क्या करेंगे, ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे, नीचे वाले को एलसीएम लेंगे और फिर सॉल्व करते हैं। तो ये 1 के नीचे 1 लगा लेता हूँ, और ऊपर वाले का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2 है, यहाँ √3 है, तो 2√3 आ गया एलसीएम। 2√3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो √3 टाइम्स होगा, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आ जाएगा, प्लस 2√3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2√3 आएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 ही आ गया, प्लस √3 और 2√3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का 4 आएगा यहाँ पे, अपॉन। अब नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे, नीचे वाले का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2√3। ठीक है, सेम, और यहाँ भी 1 लगा लेंगे 1 के नीचे, और 2√3 इसमें √3 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स आएगा, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस 2√3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 ही आ जाएगा, प्लस यहाँ पे देखो 2√3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2√3 आएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 आ जाएगा। ठीक है, इतना सॉल्व कर लेंगे आप। अब देखो यहाँ पे 2√3 है, यहाँ भी 2√3 है, तो दोनों के डिनोमिनेटर में 2√3 है, तो ये तो कैंसिल आउट हो सकता है। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया। अब ऊपर वाली वैल्यू देखो, √3 है प्लस 2√3 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2√3 तो यहाँ है और √3 एक यहाँ है, तो 3√3 बन गया। तो ये सीधा लिख सकता हूँ 3√3 माइनस 4 अपॉन, ये देखो √3 है और 2√3 है, तो 3√3 बन गया, और ये प्लस का 4 है, तो 3√3 प्लस 4। ठीक है, इतना समझ आया आपको। अब मैंने बताया था कि नीचे कोई भी रूट की वैल्यू नहीं रहनी चाहिए, तो इसको हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर की टर्म है इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 3√3 प्लस का साइन है तो माइनस का साइन लगा देंगे, -4 अपॉन 3√3 -4। ठीक है, तो ये सेम नंबर है, मतलब ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो हम कर सकते हैं इजीली। अब देखो इसको, इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है,
और इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो मल्टीप्लाई करता हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ देखो आप 3√3 माइनस 4 है और 3√3 माइनस 4 है, तो ये तो क्या बन गया 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बन गया सीधा सीधा। ठीक है, अपॉन में 3√3 प्लस 4 है, 3√3 माइनस 4 है। तो ये देखो ये a माने अगर इसको और इसको b माने, इसको a माने और इसको b माने, तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी एक एल्जेब्रिक फॉर्मूला होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये लिख सकता हूँ मैं इसको, तो इसको सॉल्व करो इस फॉर्मूले से। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना है 3√3 का होल स्क्वायर, तो 3√3 का होल स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, बी कितना है 4 है, तो 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो आप ये फॉर्मूला रखिए, इसमें रखेंगे तो a स्क्वायर, a क्या है 3√3, तो 3√3 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b कितना है 4, तो 4 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, a कितना है 3√3 और b कितना है इंटू 4। ठीक है, रख लेंगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 3√3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 का होल स्क्वायर कितना होता है 9 इंटू √3 का होल स्क्वायर कितना हो गया √3 इंटू √3 3 बन गया, माइनस 4 का होल स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया। चलो इसको आगे सोल्व करते हैं। 3√3 का होल स्क्वायर 3 इंटू 3 9 हो गया और √3 इंटू 3 हो गया, तो 9 3 का होल स्क्वायर हो गया, √3 का होल स्क्वायर 3 हो गया, प्लस 4 का होल स्क्वायर 16, माइनस का साइन 2 इंटू 3 6 हो गया और 6 इंटू 4 24 हो गया, तो 24 और √3 इसके साथ है ही। ठीक है, इसको इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो 9 इंटू 3 कितना हो गया 27 माइनस 16। अब देखो आगे सॉल्व करो, 9 इंटू 3 27 हो गया प्लस 16 माइनस 24√3 अपॉन 27 माइनस 16 11 हो गया। ठीक है, अब इसको ऐड करो, 27 प्लस 16 कितना हो गया 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। ठीक है, अब इससे ज़्यादा सोल्व हो रहा है क्या, ये नहीं हो रहा कहीं भी, जैसे मान लो इसमें कॉमन भी नहीं आ रहा कुछ भी जो 11 से कट जाए। ठीक है, 11 तो खुद प्राइम नंबर है, एक प्राइम नंबर है तो किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करके बता दिया है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करते हैं। 3rd, 4th और 5th ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको रेशनलाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी और रेशनलाइज करने में ये फॉर्मूले यूज़ होंगे, दो एल्जेब्रिक फॉर्मूले, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला और ए माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 5th सोल्व करते हैं। अब इसमें वैल्यूज़ रखना स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। 5 इंटू cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो होल स्क्वायर है तो 1/2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 4 इंटू सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3। ठीक है, 2/√3 और होल स्क्वायर है तो इस वैल्यू का होल स्क्वायर कर दो, माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 45 तो 1 होता है तो 1 का होल स्क्वायर कर दो, अपॉन में क्या आ रहा है, अपॉन में आ रहा है साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 1 का होल 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 का होल स्क्वायर कितना हो गया 1 और 2 का होल स्क्वायर कितना हो गया 4, प्लस 4 इंटू 2 का होल स्क्वायर 4 हो गया, अपॉन √3 का होल स्क्वायर कितना होता है 3 होता है, माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 हो गया, अपॉन 1/2 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर 1 ही हो गया और 2 का होल स्क्वायर 4 हो गया, प्लस √3 का होल स्क्वायर तो 3 हो गया मैंने बताया था और 2 का होल स्क्वायर 4 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/4, 5 इंटू 1/4 तो 5 इंटू 1 होगा 5 हो गया, अपॉन 4 है, प्लस 4 इंटू 4 कितना हो गया 16 हो गया, अपॉन 3 और माइनस 1 एज इट इज़ आ गया, अपॉन इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1/4 प्लस 3/4, अगर 4 एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो 1 आ जाएगा यहाँ पे और ये 3 आ जाएगा।
ठीक है, अब इससे आगे यहाँ सॉल्व करते हैं। इसमें एलसीएम कितना आ गया, ऊपर एलसीएम आ गया हमारा 4 × 3 है, यहाँ 1 है। ठीक है, तो ये 12 आ गया। 12 अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ देखो 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ गया, प्लस 4 ये 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा, माइनस 12 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 ही आ जाएगा। अपॉन देखो 3 + 1 4 हो गया, तो 4/4 तो कैंसिल आउट हो गया, ये तो 1 आ गया। ठीक है, तो 1/1 बन रहा है, तो डिनोमिनेटर में अगर 1 है तो उसको नहीं लिखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 15 + 64 कितना हो गया, ये हो गया 9 और ये 7 माइनस 12/12। ठीक है, और 1 लिखने की ज़रूरत है नहीं। अब देखो 79 - 12 कितना हो गया, 67/12। तो ये आंसर आ गया हमारा फाइनल, इससे ज़्यादा ही सॉल्व होगा नहीं, तो ये फाइनल आंसर आ गया। तो काफ़ी इजी है ये क्वेश्चन भी, इसमें तो सिर्फ वैल्यू आपको पुट करनी है, एलसीएम लेना है और सॉल्व करते जाना है। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3rd और 4th जो क्वेश्चन था हमारा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इनका ध्यान रखना। और 5th वाले क्वेश्चन में ये सिखाने की कोशिश की है कि जो स्क्वायर है हमारा, और स्क्वायर के साथ ऐड भी कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं, डिवाइड भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तरीका सिखाने की कोशिश की है। ठीक है, तो होप आपको ये सभी 500 पार्ट समझ आए होंगे। अगर समझ आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियोज़ को। ठीक है, थैंक यू।